नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय तरुण मतान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दैट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्स भी हो सकती हैं। किसी भी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट हमने P पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस which may be straight or curves which gives us the direction of electric field when a tangent draw at any point। जहां हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। नाउ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज originate from positive charge and terminate to negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज में से बाहर निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं और ये लाइंस इन्फिनिटी तक जाती हैं। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं। These are electric field lines. Second property is electric field lines always continuous। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कॉन्टिन्यूस होती हैं, चार्ज में से हमेशा बाहर आती हैं कंटिन्यूअसली। थर्ड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के या चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। हमेशा चार्ज की हमेशा नॉर्मल होंगी। अगर कोई भी कंडक्टर है किसी भी शेप का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो हमेशा नॉर्मली रहेंगी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टीज, two electric field lines never intersect each other। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सपोज दैट ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास, और ये जो P पॉइंट है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहां ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं आपस में। तो अगर हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट। हम P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी एंड हियर इलेक्ट्रिक फील्ड हैव टू डायरेक्शंस व्हिच इज इम्पॉसिबल। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की पॉसिबल नहीं हो सकती। वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनकी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है, वो वेक्टर्स क्वांटिटी हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, लेकिन इसकी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शंस हैं, व्हिच इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। फिफ्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर थ्री डायमेंशंस। थ्री डायमेंशनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो थ्री डायमेंशनल होती है। जैसे चार्ज होता है, एक स्फीयर होता है, और स्फीयर क्या होता है? वो थ्री डायमेंशनल होता है। स्फीयर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब बनाएंगे, क्योंकि ये पिक्टोरियल पिक्चर है, तो जब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो तीनों डायरेक्शंस में जाती है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में लाई करेगी। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्री डायमेंशनल होती हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रांग होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे यहाँ डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। यहाँ डेंसिटी कम हो गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा यहाँ पे। इट मींस
E is inversely proportional to R square। हमारे पास E जो होता है वो R square के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी E की वैल्यू उतनी कम होगी। इसका मतलब है चार्ज से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी भी कम होती जाएगी। जितना हम चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम हो जाएगी, जितना चार्ज के पास आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी। एक और इसकी प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। जब दो अनलाइक चार्जेस को, सपोज है कि ये चार्ज Q है, प्लस Q है और ये चार्ज माइनस Q है, तो जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में से हमेशा बाहर आती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पॉजिटिव में से बाहर आएंगी और यहाँ नेगेटिव के अंदर चली जाएंगी। इट मींस पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, नेगेटिव के अंदर जा रही है, तो दोनों के दोनों आपस में मिल जाएंगी, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। This pictorial view of electric field lines when two unlike charges placed near about to each other. Next important properties, electric field lines exert lateral pressure। जब हम लाइक चार्जेस को पास में रखते हैं, सपोज दैट दिस इज प्लस Q चार्ज and this is also plus Q charge, दोनों चार्ज को पास में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सपोज दैट दिस इज द मिड पॉइंट बिटवीन दिस टू चार्जेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेशर एक्सर्ट करती है। This is the pictorial view of electric field lines when like charges placed near about to each other। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे लाइक चार्जेस के लिए, लेकिन उन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। सपोज दैट दिस चार्ज इज Q, दिस चार्ज इज 2Q। क्योंकि ये चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है तो फील्ड लाइंस भी इसकी ज्यादा होंगी, फील्ड लाइन ज्यादा होगी इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। Here 2Q charge exert more force or more pressure। This is the pictorial representation of electric field lines when unequal charges placed near about to each other in same sign। It means अगर ये चार्ज Q है, ये चार्ज 2Q है, तो दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये चार्ज ज्यादा है तो ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। What is electric dipole? Electric dipole is an arrangement of two equal and opposite charges placed at a certain distance. Suppose that this charge is plus Q and this is minus Q and placed at a certain distance. This arrangement is called electric dipole. This separation may be A, 2A, X, 12, anything. Here we assume separation is 2A। Example, HCl, NaCl, HBr,
etc. Now electric dipole moment. What is electric dipole moment? What is electric dipole moment? Electric dipole moment is the strength of electric dipole. Is the strength of electric dipole. It is represented by P. P. It is a vector quantity. So what is electric dipole moment? It is a product of either charge. हम कोई भी चार्ज ले सकते हैं Q या -Q, लेकिन जो भी चार्ज लेंगे वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में होगा इनटू सेपरेशन 2a, which is vector 2a. So P vector equal to Q into 2a vector. Here 2a is separation, so this is vector quantity Q into 2a. Dipole moment P is a vector quantity. Its SI unit is Coulomb meter, and the direction of electric dipole moment is negative charge to पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. Next topic is electric field at any point on axial line due to an electric dipole. Let us suppose this is our electric dipole A and B. Here at point A minus Q charge is placed, and at point B plus Q charge is placed, and the separation between two charges is 2a. This is 2a. Now what is axial line? जो एक्सिस पे होती है. Now what is axial line? जो लाइन एक्सिस के अलोंग हो वो एक्सियल लाइन होती है. तो ये हमारा डाइपोल है AB, तो इसके एक्सिस पे हम एज्यूम कर लेते हैं ये एक P पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. लेट अस सपोज O be the center of dipole, midpoint of dipole, then R be the distance between center of dipole and the point P where we have to find out electric field. जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं. सपोज दिस इज +1 चार्ज. यूनिट पॉजिटिव चार्ज सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -Q. अब हम -Q के रिस्पेक्ट में P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. Let us suppose electric field is E1 at point P due to -Q. ये चार्ज -Q है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द चार्ज होगी, -Q चार्ज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सेम डायरेक्शन होगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1. So E1 is KQ by R square. K Q मैग्नीट्यूड चार्ज लेते हैं बाय डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस इज AP स्क्वायर. सो व्हाट इज AP? AP is this is OA is A, OB is A because O is the midpoint of AB. So AP is R plus A. So KQ by R plus A whole square. Now electric field at point P due to charge plus Q. अब प्लस Q चार्ज के रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करेंगे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट अस सपोज which is P2. So the direction of electric field, the direction of P2,
this is charge plus q, this is also plus unit positive charge, so positive repulsion. This is the direction of electric field E2, so which is k q by r square. R is distance is dp square, so k q by what is dp? dp is r minus a whole square. This is E1, this is E2. Now which is greater, E1 or E2? जिस वैल्यू का डिनोमिनेटर स्मॉल होता है वो वैल्यू लार्ज होती है, क्योंकि यहाँ हमारे पास r माइनस ए है, यहाँ है r प्लस ए, r माइनस ए होल स्क्वायर, r प्लस ए होल स्क्वायर, तो r माइनस ए वाली वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी. इट मींस E2 इज ग्रेटर देन E1. As E2 is greater than E1, so net electric field is E is equal to E2 minus E1. Net electric field is E2 minus E1. दोनों की वैल्यूज पुट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एट पॉइंट P. K Q कॉमन आ गया, 1 by r minus a whole square minus 1 by r plus a whole square. E is equal to KQ r square minus a square whole square, and here r square plus a square plus 2ra minus r square minus a square plus 2ra. R square a square cancel out, then net electric field is k q into 2a into 2r by r square minus a square whole square. 2ra plus 2ra is 4ra, and 4ra can be written as 2a into 2r. So q into 2a is p, q into 2 is p, so k p into 2r by r square minus a square whole square. This is our net electric field at point P due to electric dipole. Now what is the direction of net electric field? As E2 is greater than E1, E2 is greater than E1, so net electric field is along E2, means A, B. The dipole of the direction of electric dipole is AB, and the direction of electric field at point P due to an electric dipole is also AB. So net electric field along AB. Now if R is very greater than A, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं जो R है, जो P पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से, वो बहुत बड़ा है डाइपोल से. डाइपोल के शॉर्ट आप 2a लेते हो, 2a ले सकते हैं. यहाँ पर R is very greater than 2a, लेकिन हमारे पास यहाँ कंडीशन है r square minus a square whole square. तो R is very greater than A, then a square can be neglected. a square को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं. इट मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2k p by r 4. r से r कैंसिल हुआ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2k p by r cube. This is net electric field for short dipole at point P. Now here electric field E is inversely proportional to R cube. हमने एक पॉइंट चार्ज में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. हमारे पास रिजल्ट ये था, हमने यहाँ भी लिखा है K Q by R स्क्वायर. इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. लेकिन यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R स्क्वायर के, लेकिन डायपोल के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R क्यूब के. इसे हमें
याद रखना है। और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन होती है जो डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है, वो हमारी लाइन होती है इक्वेटोरियल लाइन। सो सपोज दैट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB. We know that separation between these two charges is 2a. हमने पहले भी अज्यूम किया था, हम ये अज्यूम करेंगे। O सेंटर है डाइपोल का, तो जो AO है वो भी A हो जाएगा और OB ये भी हमारा A हो जाएगा। So suppose that P be the point at any point on equatorial line and R be the separation, R be the distance between point O and P. Now we know that where we have to find out electric field intensity, we place a unit positive charge. तो यहाँ हम एक unit positive charge place कर देंगे। Then electric field at point P due to charge minus Q। हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर निकाल रहे हैं ड्यू टू चार्ज माइनस Q। सो दिस चार्ज इज माइनस Q, दिस इज प्लस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। This is the direction of electric field E1. This is E1. So now what is E1? K Q by AP square. Distance square. Electric field is KQ by R square. So KQ by AP square. Now what is AP? Suppose that this angle is theta and this is angle 90 degree. This is A, this is R according to Pythagoras theorem. What is AP? AP is under root R square plus A square. So E1 is K Q by R square plus A square. R square plus A square in square root and AP square. So square root and square cancel out. So we get K Q by R square plus A square. And direction is along PA. Now electric field at point P due to charge plus Q. अब हम plus Q के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे at point P. Let's suppose that which is E2. Now what is the direction of E2? This is positive, this is positive, 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 repulsion. This is direction of E2. So here base is A, perpendicular is R, so AP is equal to BP, which is also same R square plus A square in square root. So E2 is K Q by R square plus A square. Now here E1 is equal to E2. E1 और E2 दोनों इक्वल है इस केस में, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी E2 की? Along BP. E1 की डायरेक्शन along PA. Now net electric field at point P. P पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये डायरेक्शन है E1 की, ये डायरेक्शन है E2 की। So this angle is theta, this angle is also theta because these two sides are same. So net electric field is the resultant of vector E1 and vector E2. Applying
parallelogram law of vector addition. We get E is equal to, in square root, E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos. Now what is angle? Angle here theta. Theta is the angle between E1 and E2. Now what are the angles between E1 and E2? As this is theta, so this angle is theta, and this is theta, so this angle is also theta. So angle between E1 and E2 is 2 theta. 2 theta. As E1 is equal to E2, so हम यहाँ पर E1 के बिहार पर E2 या E2 के बिहार पर E1 पुट कर देंगे. E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 into E1 cos 2 theta. So E is E1 square plus E1 square 2 E1 square plus 2 E1 square cos 2 theta. So we take E1 common and we get 2 plus 2 cos 2 theta. Now what is the formula of cos 2 theta? Here cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. 2 cos square theta minus 1. वैल्यू पुट कर देंगे. E will be E1 under root 2 plus 2 cos square theta minus 1. So E is equal to E1 under root 2 plus 4 cos square theta minus 2. 2 cancel out, and in square root we have 4 cos square theta. So E will be 2 E1 cos theta. This is net electric field. Now from this triangle POA, from triangle POA, cos theta will be based upon hypotenuse. So A by under root R square plus A square, and E1 is equal to E2, and E1 will be KQ by R square plus A square. So E will be 2, E1 is KQ by R square plus A square into cos theta. Cos theta is A by R square plus A square power 1 by 2. So K Q A 2, it means Q into 2A. Here if we write 2 here, then we get Q into 2A. Q into 2A is P. So K P by R square plus A square power is, here power is 1, here 1 by 2, so net power is 3 by 2. 1 plus half 3 by 2. So net electric field is Kp by R square plus A square power 3 by 2. This is net electric field. If R is very greater than A, then A square can be neglected. अगर R very greater than होगा इसे, तो हम A square को नेगलेक्ट कर सकते हैं. So E will be K P by R cube. This is net electric field due to short dipole at any point on equatorial line. So direction of net electric field will be along BA. Axial के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी along AB, पर इक्वेटोरियल के केस में हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई है along BA, means positive charge to negative charge. As you know,
E axial is equal to 2 kp by r cube and here E equatorial is kp by r cube. तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है? E axial is equal to twice of, means electric field at any point on axial line due to short dipole is twice of electric field at any point on equatorial line due to short dipole.